हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविरल वत्स। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में डॉक्टर हूँ और ट्रेनिंग से एक साइंटिस्ट भी हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा एंकल इंजरी के बारे में। और जैसा आपने देखा आज के ही मैच में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में हार्दिक पांड्या को एक एंकल इंजरी हो जाती है। हमें उस डिटेल के बारे में नहीं मालूम कि क्या इंजरी हुई है, कितनी सीवियर है, उसकी क्या, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, वो नहीं मालूम। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि उनको जो इंजरी हुई है वो क्या हो सकती है और एंकल इंजरी किस तरह की होती है, उसके रिकवरी टाइम्स वगैरह कैसे होते हैं। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की और उसके बाद मैं स्लो मोशन में आपको ये दिखाना चाहूँगा। तो आप दोनों पहले राइट एंकल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फिर उनके लेफ्ट एंकल के ऊपर। तो एनीवेज हम स्लो मोशन में जाते हैं, राइट एंकल को यहाँ प्लांट करते हैं, उसके बाद राइट फुट के साथ वो बॉल रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि स्किड करके वो बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बाहर की तरफ मुड़ रहा है, जिसको कि हम इवर्जन कहते हैं। ये जब मुड़ता है उसके बाद आप लेफ्ट एंकल की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये राइट एंकल जो है वो स्ट्रेटन अप हो गया, लेफ्ट एंकल इवर्ट होता है, वो भी बाहर की तरफ पहले मुड़ता है, फिर पूरा एंकल जॉइंट जो है वो घूम जाता है। देखिए, घूम जाता है और वो इन्वर्जन हो जाती है, और वो फिर इन्वर्जन पे उठकर जो है वो बैठ जाते हैं। और फिर उनका अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने जो है अपना लेफ्ट फुट, यहाँ देखिए लेफ्ट जो फुट है उसको उन्होंने पकड़ लिया है, और उसके चलते उनको लेफ्ट एंकल में इंजरी हुई है, जो कि पहले इवर्जन थी, उसके बाद थोड़ी सी वो पूरी ट्विस्ट होती है, उसके बाद वो इन्वर्जन थोड़ी सी होती है। तो आइए आगे चलकर देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये है हमारा एंकल जॉइंट का 3D मॉडल। और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारी एडी की हड्डी, जिसको हम कैल्केनियम कहते हैं, और उसके साथ ये वाली हड्डी जो है इसको हम टैलस कहते हैं, और ये वाली हड्डी जो है इसको हम फिबुला कहते हैं। ये तीनों हड्डियां बाहर की तरफ का, जो एंकल जॉइंट का जो लैटरल साइड है, जो बाहर की तरफ है, उसको ये तीनों जो हड्डियां हैं वो मिलकर बनाती हैं। ये तीनों हड्डियों को जो साथ में जोड़ कर रखती है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करना चाहूंगा, उनको कहते हैं हम लिगामेंट्स। ये जो है ये है टैलोफिबुलर लिगामेंट। ये लोअर एंकल की एनाटॉमी है। इसके नीचे है कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट, ये राइट साइड की है, तो ये कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट है। और इसके जब मैं अगर आपको थोड़ा घुमाकर पीछे की तरफ दिखाऊं, इसको कहते हैं पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। ये तीनों लिगामेंट्स इस एंकल जॉइंट को, इन तीनों बोन्स को राइट साइड से फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं। इसको कहते हैं लोअर एंकल की एनाटॉमी। इसी तरह ऊपर का जो एंकल है उसमें भी ये दोनों लिगामेंट्स होती हैं, जो आगे वाली है फिबुला, पीछे वाली जो है वो टिबिया। ये टिबिलोफिबुलर लिगामेंट्स उसको ज्वाइन करके रखती हैं। तो और इसकी अगर मैं घुमाकर आपको अंदर की तरफ दिखाऊं, तो इसमें ये जो टिबिया है, ये मीडियल साइड का जो एंकल है उसको और बाकी की जो बोन्स है उसके साथ मिलकर बनाती है। लेकिन इसमें जो जरूरी लिगामेंट है उसको कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा पैर जो है वो बाहर की तरफ घूमता है, तब ये जो डेल्टॉइड लिगामेंट है उसको इंजरी होने का खतरा रहता है। अगर, और ये यहाँ पे जो मसल है उसको भी इंजरी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ई वर्जन पे, जो कि हमने हार्दिक पांड्या के केस में देखा, सबसे पहले उनको ई वर्जन होती है, तो उसमें डेल्टॉइड लिगामेंट इंजरी होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन जब जो पैर है हमारा अंदर की तरफ मुड़ता है, जो कि 90-95% ऑफ द केसेस में होता है। हार्दिक आज काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे, क्योंकि वो बहुत कॉमन इंजरी नहीं है इवर्जन वाली। इन्वर्जन की इंजरी हमेशा ज़्यादा अक्सर कॉमन होती है। उसमें भी अगर आप अपने पैर को आगे जाकर फिर इन्वर्जन होती है, तो आगे की जो लिगामेंट है, ये वाली कैल्केनियो टैलोफिबुलर एंटीरियर, उसमें इंजरी होती है। जब आपका पैर ऐसे सीधा होता है फिर वो ट्विस्ट अंदर की तरफ करता है, तो पीछे वाली जो लिगामेंट है, टैलोफिबुलर लिगामेंट, वो इंजर होती है। ये है नॉर्मल एनाटॉमी इंजरी की। लेकिन उसके बाद बात आती है कि सिवियर कितनी है ये प्रॉब्लम, क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि हार्दिक कब तक ठीक होकर वापस आएंगे। एज आई सेड, हमें उनकी इंजरी की डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन अगर हमें कभी खबर मिलती है कि वो सीवियर कितनी है, तो वो जो सीवियरिटी है वो अक्सर उसके बारे में जो बात की जाती है वो हम करते हैं कि जो
जो लिगामेंट्स हैं वो टेयर कितनी हुई है उनमें, अगर उसमें छोटा-मोटा टेयर हुआ है या ज़्यादा कुछ जिसको हम कहें कि जो फाइबर्स हैं वो लार्जली इंटैक्ट हैं, तो वो ग्रेड 1 होती है, जो कि बहुत बड़ी इंजरी नहीं होती है, उसका भी उसके रिकवरी टाइम पे भी मैं आता हूँ। उसके बाद आती है ग्रेड 2 इंजरी, जिसमें पार्शियल टेयर हो जाता है, जिसमें कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर मैं ज़ूम इन करके दिखाऊँ, तो ये देखिए, ये जो फाइबर्स हैं ये काफ़ी टेयर हो गए हैं, लेकिन ख्याल रखिए कि जो दूसरी साइड का जो लिगामेंट के जो फाइबर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। तो लिगामेंट पूरा अभी टेयर नहीं होती, ये ग्रेड 2 एंकल इंजरी होगी, वो ये ग्रेड 2 कही जाएगी। ग्रेड 3 की यहाँ पे पिक्चर नहीं है, लेकिन ग्रेड 3 में ये जो टेयर है, ये जो ब्रेकेज आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा लिगामेंट को भेद कर उसको अलग कर देगा, और उस केस में सिर्फ सर्जरी जो है वही की जाती है। ये जो तीनों ग्रेड की जो इंजरीज हैं, ये दोनों साइड की, बाहर की साइड के एंकल स्प्रेन में भी और अंदर जो डेल्टॉइड लिगामेंट है उसके एंकल स्प्रेन में भी ये पाई जा सकती हैं। हार्दिक पांड्या के केस में जैसा मैंने कहा कि मेजर इंजरी जो लग रही है वो इवर्जन की लग रही है, तो मोस्ट लाइकली ये जो डेल्टॉइड लिगामेंट है उसका स्प्रेन हो सकता है। उसका कौन सा ग्रेड है, स्प्रेन है, टेयर है, उसमें क्या है, लेकिन जैसा बताया गया है कि बहुत बड़ी इंजरी नहीं है, तो वेरी अनलाइकली कि लिगामेंट टेयर है, जो कि खुशी की बात हो सकती है। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो 3 ग्रेड्स हैं इसकी रिकवरी टाइम्स क्या होते हैं। एवरेज रिकवरी टाइम है, और वो लो एंकल स्प्रेन की बात कर रहा हूं आज, क्योंकि जैसा मैंने कहा हार्दिक के केस में वेरी अनलाइकली कि अपर जो एंकल है, जो कि टिबिया और फिबुला के ऊपर की जो 2 लिगामेंट्स है, उसका स्प्रेन नहीं लग रहा, क्योंकि उस केस में आपका फुट जो है वो पूरा सॉलिड ग्राउंड पे प्लांटेड होता है, और जो ऊपर की टांग है वो घूम जाती है, तो उसमें अपर एंकल स्प्रेन का जो सस्पिशन है वो होता है। लेकिन इस केस में उनका पूरा पैर जो है वो ट्विस्ट हुआ है। तो लो एंकल स्प्रेन में अगर ग्रेड 1 है, जिसमें कि माइनर स्प्रेन्स हैं, कुछ फाइबर्स हैं जो स्प्रेन हैं, खिंच गए हैं, तो उनमें 1 से 2 हफ्ता लग जाता है, और वो रिटर्न टू प्ले होने में कई बार थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर स्प्रेन है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि वो उठते, जैसे ही उनको स्प्रेन हुआ, वो उठकर थोड़ा वो चलने लग गए। तो इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग कि उन्होंने उसके ऊपर पैर वेट बेयर कर लिया, तो उसका मतलब है कि फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जब वो चले हैं तो वो भी इंजरी को बढ़ा सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि वो कब तक वापस आएंगे, लेकिन ग्रेड 1 जो होता है वो 1 to 2 वीक्स लग सकते हैं। ग्रेड 2 जिसमें पार्शियल टेयर होता है उसमें 6 हफ्ते तक लग जाते हैं, और जो ग्रेड 3 जिसमें पूरा टेयर होता है उसमें 6 हफ्ते से ज़्यादा लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन सर्जरी कैसे जाती है, फिर फिजियो कैसे चलती है, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो ये होते हैं रिकवरी टाइम्स। देखिए, हार्दिक पांड्या जो हैं उनको तो सपोर्ट मिल जाएगी, उनके स्कैनिंग वगैरह भी होगी, और फिजियो की सपोर्ट भी अच्छी मिल जाएगी उनको। लेकिन जो प्लेयर्स, जो स्पोर्ट्समैन, जो उनको जिनको इतनी सपोर्ट नहीं है, या आपको वैसे ही पैर में स्प्रेन आ जाता है, मोच आ जाती है, तो उसका हम क्या करना चाहिए? अगर ये क्लियर है कि वो फ्रैक्चर नहीं है, क्योंकि अगर इंजरी इतनी बड़ी नहीं है, तो हमें सबसे पहले रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। उस एरिया को, उसके ऊपर हम ज़्यादा वेट बेयर ना करें। हमें याद हो तो कि हार्दिक जो हैं थे, उन्होंने उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया था, जो कि एक तरह से ठीक-ठाक साइन भी है, दैट मीन्स कि फ्रैक्चर होने का चांस कम है, लेकिन हमें उसके ऊपर वेट बेयर नहीं करना चाहिए शुरू में, और उसको रेस्ट देना चाहिए, और उसी समय हमें आइस भी देनी चाहिए। ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपको पेन कम करनी है, एक इन्फ्लेमेशन कम करनी है। जो आइस है सॉरी, वो पेन को कम करने में तो मदद करती है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन को ठीक तरह से असर करती है, नेगेटिवली असर करती है, इस पे अभी कंट्रोवर्सी है। और इसके जो नया एविडेंस आ रहा है उसमें अभी इसको माना जाता है कि आइस शायद आपकी जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसमें इंटरफेयर कर देती है, जिसके चलते जो हीलिंग है वो डिले हो सकती है। लेकिन ये बहुत मेजर कंसर्न्स नहीं है अगर आप एलीट एथलीट नहीं हैं। हार्दिक के केस में जो फिजियोज होंगे वो बहुत सोच समझ कर इस चीज़ को यूज़ करेंगे, और वो 24/7 उनके लिए उपलब्ध है। लेकिन हमारे और आपके लिए हम आइस कर सकते हैं। शुरू का जो 20 मिनट आधा घंटा है उसमें आइस करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पेन में काफ़ी उसमें जो है फ़ायदा रहता है। फिर कंप्रेशन सॉक्स वगैरह आती हैं, वो पहनी जा सकती हैं, जिसके चलते कि जो पैर है, जो एंकल जॉइंट है, उसको सपोर्ट भी दी जा सके। आप कुछ देर ब्रेस भी पहन सकते हैं।
टेपिंग लगाने का कोई इतना आज की डेट में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। टेप जो होती है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, वो एक सूडो फीलिंग देती है बट इट डज़ नॉट रियली सपोर्ट द जॉइंट। ब्रेसेस जो होती हैं, जो हार्ड होती हैं, बहुत महंगी भी नहीं आती आजकल, वो यूज़ की जा सकती हैं। और फिर एंड में आता है एलिवेशन, जिसको कि आपका जो पैर होगा उसको जितना हो सके हम थोड़ा ऊपर उठा कर रखेंगे। अगर हो सके तो दिल के लेवल से ऊपर उठा कर रखेंगे, जैसा हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। उससे जो स्वेलिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जैसे, और इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कम होगी। तो ये जो राइस है, और हाँ, इसके बाद आते हैं पेन किलर्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन बहुत लोग लेते हैं, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल वगैरह। आइबुप्रोफेन जैसी चीज़ें तो खासकर डिक्लोफेनेक चलती है, और भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरीज इंडिया में काफ़ी ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। जो एथलीट्स होते हैं, एलीट एथलीट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता कि एंटी इन्फ्लेमेटरीज दी जाएँ। वो बहुत हीलिंग के प्रोसेस में ज़्यादा हेल्प नहीं करती वो। आपको वो पेन रिलीफ में हेल्प कर सकती हैं। तो पेन रिलीफ में अगर आप आइस यूज़ कर रहे हैं, आपने कंप्रेशन यूज़ किया है, आपने एलिवेशन यूज़ किया है, तो पेन उससे भी कम हो सकती है। और वेट बेयरिंग जो है वो आप धीरे-धीरे कुछ दिन वो जैसे ही स्वेलिंग नीचे जाने लगती है, तब आप धीरे-धीरे वेट बेयर करना शुरू करें, एक्सरसाइजेज़ वगैरह शुरू करें, और अगर हो सके तो फिजियो से कॉन्टैक्ट करके फिर आप उसको दोबारा से बिल्डअप शुरू कीजिए। क्योंकि जो लिगामेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी इंजरी हुई है, वो उनको आपको रीस्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर आपने जल्दी से कर लिया तो वो दोबारा री इंजरी होने का खतरा बहुत है। एंकल स्प्रेन में दोबारा री इंजरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। ख्याल रखिए दोस्तों।